हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था ईयर में? कल अपन ने एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर कंप्लीट किया था और उसके बाद में अपन शुरू हो गए थे पढ़ना किसके बारे में? अपने इंटरनल ईयर के बारे में, जिसमें अपन ने लेबिरिंथ पढ़ा है ना। लेबिरिंथ में बोनी लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पढ़ा। फिर उसके बाद में वेस्टिबुलर एपरेटस अपने पढ़ा। वेस्टिबुलर एपरेटस में अपन ने सेमी सर्कुलर कैनाल पढ़ी जो डायनेमिक बैलेंस से संबंधित है। फिर यूट्राइकुलस और सेक्युलस जो दोनों पार्ट किसके थे? ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ के थे, उसके बारे में डिस्कस किया जो स्टैटिक बैलेंस बनाते। आज अपन बात करेंगे हियरिंग पार्ट। हियरिंग पार्ट होता है कोक्लिया, ठीक है। आज अपन कोक्लिया के बारे में पढ़ेंगे। ये है हियरिंग पार्ट, यानी सुनने का कार्यक्रम यहां से होता है। कहां से? कोक्लिया से। अगर कोक्लिया की बात करें तो आप देखिए सुनने की प्रक्रिया होती है। पहली बात, कोक्लिया का निर्माण, कोक्लिया का निर्माण सेक्युलस के द्वारा होता है। ध्यान रखना, द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेक्युलस के द्वारा होता है। यूट्राइकुलस और सेक्युलस होता है। नेक्स्ट, कोक्लिया में 2 से 3/4 वलन पाए जाते हैं। तो कोक्लिया जो होता है वो कुंडलित भाग होता है। तो कुंडलन टोटल कितने होते हैं? 3 पूरे नहीं होते, 2.25 होते हैं। मतलब कहने का मतलब 2 से 3/4 जैसे मैं बनाऊं ना, पाए जाते हैं। अभी देखो मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे ये एक पूरा सर्किल है तो एक घुमाव, एक 2 घुमाव, तीसरा घुमाव पूरा नहीं होगा। कितना होगा? 2 से 3/4 होगा। तो कोक्लिया में कितने घुमाव पाए जाते हैं? कितने कोइल्ड पोर्शन पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर? 2 से 3/4 यानी 2.25 की कोक्लिया में घुमाव पाए जाते हैं। पूरे 3 घुमाव नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कोक्लिया में ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी नामक संवेदी रिसेप्टर पाया जाता है। संवेदी रिसेप्टर पाया जाता है जो हियरिंग यानी कि सुनने का काम करता है। क्लियर? हियरिंग पाया जाता है जो सुनने का काम करता है। अगली बात जो है वो अपन बात करें कोक्लिया की, तो देखिए आप कोक्लिया, एक मिनट, कोक्लिया 2 मेम्ब्रेन के कारण 3 भागों में बंटा होता है। कितने भागों में बंटा होता है? 3 भागों में बंटा होता है। ठीक है ना? ये लिखिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखिए फटाफट। ओके, तो कोक्लिया 3 भागों में बंटा होता है। कैसे? देखिए आप, कोक्लिया के भाग 3 भाग कौन कौन से? पहले नाम लिखते हैं। ऊपर की ओर तो होती है कौन सी? डोर्सल साइड, पृष्ठ। नीचे को हो रही है वेंट्रल साइड। ये 3 भाग देखो, 3 डब्बे बना रहा हूं मैं। 1,
2 3 डब्बे, ये कोक्लिया के 3 पार्ट है, ठीक है। जो ऊपर वाला है 2 मेम्ब्रेन के कारण, एक मेम्ब्रेन तो यहाँ होती है और एक मेम्ब्रेन यहाँ होती है। 2 मेम्ब्रेन की वजह से कोक्लिया कितने भागों में बढ़ जाता है? 3 भागों में। ऊपर वाले भाग को अपन कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, क्या कहते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई। नीचे वाले को कहते हैं स्केला मीडिया। नीचे वाले को, सबसे नीचे वाले को, यानी ये मध्य भाग आ गया, नीचे वाला ये है स्केला टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई, क्लियर। और यहां पर एक खिड़की पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं राउंड विंडो, याद करो, जिससे साउंड वेव्स वापस आती है मध्य कर्ण में, राउंड विंडो। इसका नाम था फेनेस्ट्रा रोटंडस, याद कीजिए आप, ठीक है। और 2 मेम्ब्रेन कौन कौन सी? एक मेम्ब्रेन ये, इसका नाम तो है रिजनर्स मेम्ब्रेन। क्या नाम है? रिजनर्स मेम्ब्रेन। जो किसके बीच में है देखो आप, जो किसको किससे विभाजित करती है? स्केला वेस्टिबुलाई, शॉर्ट में लिख देता हूं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई। सही बात है। ये मेम्ब्रेन आ गई इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में ये मेम्ब्रेन है, इसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या नाम है? बेसिलर मेम्ब्रेन। ये लीजिए साहब, ये इन दोनों के बीच में। तो देखो आप, इन 2 मेम्ब्रेन की वजह से कौन कौन सी? एक तो रिजनर जो स्केला वेस्टिबुलर और स्केला मीडिया के बीच में होगी, दूसरी है स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में, उसका नाम है बेसिलरी मेम्ब्रेन। इन 2 मेम्ब्रेन की वजह से कोक्लिया 3 भागों में विभेदित हो जाता है। ये डोर्सल साइड है, तो नेचुरल ये कौन सी साइड होगी? आपके वेंट्रल होगी, ये वेंट्रल साइड है इसकी। अदर पार्ट ये लीजिए साहब, क्लियर। अब इसके अंदर देखिए आप, द्रव भरा होता है, इधर द्रव भरा हुआ है, इधर भी द्रव भरा हुआ है, इधर भी द्रव भरा हुआ है। इसमें जो द्रव भरा हुआ है वो है पेरिलिम्फ। कौन सा है? पेरिलिम्फ, ध्यान रखिएगा। इन दोनों में क्या है? पेरिलिम्फ है, क्योंकि दोनों बोन की तरफ होते हैं, इनकी बाउंड्री पर बोन होती है यहाँ पर, या बोनी लेबिरिंथ होता है, इस वजह से पेरिलिम्फ है। और अंदर जो भरा हुआ है स्केला मीडिया के अंदर, ये ध्यान रखना, इसमें क्या भरा पड़ा है? एंडोलिम्फ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्केला वेस्टिबुलाई है और स्केला टिम्पेनाई है, इनमें तो भरा हुआ है पेरिलिम्फ, लेकिन स्केला मीडिया जो बीच का भाग है, चाहे इधर भी मेम्ब्रेन है, इधर दोनों तरफ कौन सा है? एक तरफ रीजनल मेम्ब्रेन, एक तरफ बेसिलरी मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं, यहाँ पर बोन है। ध्यान रखिएगा, ये बोन है। यहाँ पर कौन सी बोन आ गई? टेम्पोरल बोन है, इधर भी और इधर भी। बोन होने की वजह से यहाँ पर पेरिलिम्फ होगा, एंडोलिम्फ नहीं होगा, क्योंकि एंडोलिम्फ वही होता है जहां पर क्या हो? दोनों तरफ मेम्ब्रेन्स हो। ओके, अब आप देखिए, अब इसमें एक संवेदी अंग होता है जिसका नाम है, आपको बताइए क्या? जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। लिखिए फटाफट, ये चीजें लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखिए। अब आप देखिए, यहां तक हो गया। अब जो ये स्केला मीडिया है, यहां पर एक मेम्ब्रेन और होती है इस तरह से। इस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, करेक्ट। और यहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है बेसिलरी मेम्ब्रेन पे, जिनको अपन कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या कहते हैं? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये अपन अभी बात करेंगे, थोड़ी देर बाद इसको जूम करेंगे अपन, तब समझेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एंडोलिम्फ है और यहाँ पर पेरिलिम्फ है। तो देखिए आप, तो मेन बातें क्या लिखनी है इसके अंदर? पहला पॉइंट कि
स्केला वेस्टिबुलाई तथा स्केला टिम्पेनाई के बीच पेरिलिम्फ बड़ा होता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, स्केला मीडिया को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एसएम, मीडिया में एंडोलिम्फ बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट, स्केला मीडिया में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तथा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्केला वेस्टिबुलाई तथा स्केला मीडिया के बीच कौन सी मेम्ब्रेन होती है? रिजनर्स मेम्ब्रेन होती है। स्केला मीडिया तथा स्केला टिम्पेनाई के बीच बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। ओके, चलिए साहब, ये सारी चीजें आप लिखिए, फिर अपन बात करते हैं आगे की इसकी ओरिजिनल संरचना बनाते हैं। लिखिए फटाफट ये, फिर अपन ओरिजिनल संरचना की बात करते हैं। लिखिए भाई फटाफट। हो गया, चलिए। ओके, अब मैं बनाता हूं कोक्लिया का ओरिजिनल डायग्राम। देखिए आप, क्लियर। ये देखिए आप, ये स्केला वेस्टिबुलाई, यहां पर सेल होती है इस तरह से, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस है, इधर मेम्ब्रेन है, इधर सेल्स का गुच्छा है। यहां पर देखिए, क्लियर। ये जो बना रहा हूं मैं, क्लियर, ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला टिम्पेनाई, बिल्कुल सही बात है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई, और इन दोनों के बीच में, यहां पर बीच में भरा है पेरिलिम्फ। ये रेड कलर में भरा रहा है, ये पेरिलिम्फ है पूरा का पूरा। ये लो, ये आपस में कम्युनिकेट करता है, यहां से ध्यान रखो, इधर से भर जाता है ये ऐसे। ये पेरिलिम्फ आ गया, क्लियर। और ये जो आप देख रहे हो रेड कलर में जो थिक है, ये मेम्ब्रेन आ गई, कौन सी? रिजनर्स मेम्ब्रेन। कौन सी? रिजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है। और नीचे वाली जो है, इसको मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ये वाली, इसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या नाम है? बेसिलर मेम्ब्रेन। करेक्ट। ये आ गए आपके रिजनस मेम्ब्रेन एक नंबर, दूसरी आ गई बेसिलर मेम्ब्रेन, इधर भी पेरिलिम्फ। ये देखो आप, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, दोनों के बीच में कनेक्शन है ना यहाँ पर। यहाँ पर ये खिड़की होती है, इसका नाम है हिलिकोट्रीमा। क्या नाम है? हिलिकोट्रीमा। क्या बोलते हैं इसको? हिलिकोट्रीमा, जो इसको इसमें कनेक्ट करता है। और बीच वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये स्केला मीडिया है, ये स्केला मीडिया। और इसमें एक मैं बना रहा हूं एक मेम्ब्रेन। ये देखिए आप, एक मेम्ब्रेन बना रहा हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए आप, ये मेम्ब्रेन,
ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? टेक्टोरियल। तो देखिए आप, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन स्केला मीडिया के अंदर है, ध्यान रखिएगा आप, सबसे बड़ी बात है ना। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन स्केला मीडिया के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये बनी होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन, ध्यान, इसमें कंपन होता है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है? ये है इलास्टिक मेम्ब्रेन है, कंपनशील है, ध्यान रखना, इलास्टिक मेम्ब्रेन है। क्लियर? इसको मिक्स कर देते हैं। अब मैं बनाता हूं कुछ सेल्स। अब इस संरचना के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टी। क्या कहते हैं? कोर्टी का अंग, जो एक प्रकार का संवेदी अंग है जिससे हमें सूचनाएं मिलती हैं। यहां पर कुछ सेल्स पाई जाती है इस तरह से। अभी मैं इसको जूम करके बनाऊंगा, आपके सेल पाई जाती है यहां पर। करेक्ट? ये सेल किसका रूपांतरण है? बेसिलरी ऑर्गन का ही रूपांतरण है। इन सेल के ऊपर पाए जाते हैं लंबे लंबे क्या? स्टीरियोसीलिया। क्या पाए जाते हैं? स्टीरियोसीलिया। क्या पाए जाते हैं? स्टीरियोसीलिया, दृढ़ पक्षमाप, इनको बोलते हैं अपन स्टीरियोसीलिया, या हिंदी में कहते हैं दृढ़ पक्षमाप। दृढ़ पक्षमाप पाए जाते हैं। इस वजह से इन कोशिकाओं की आकृति कैसी हो जाती है? रोम के समान, इसलिए इनको अपन कहते हैं हेयर सेल। क्या बोलते हैं? हेयर सेल्स। ये लीजिए, क्लियर? और ये नीचे कौन सी आ गई मेम्ब्रेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? ये आ गई बेसिलरी मेम्ब्रेन। ये आ गई, यानी ये स्टीरियोसीलिया और हेयर सेल, इन सबको मिलाकर अपन बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टी, कोर्टी का अंग। ये कौन सा? दृढ़ पक्षांग और हेयर सेल। और यहां से निकल कर आती है बाहर एक तंत्रिका जो यहां से जुड़ी होती है। ये तंत्रिका जा रही है। ये है आपके कौन सी नर्व? ऑडिटरी नर्व, जिसको अपन कहते हैं कौन सी कपाल तंत्रिका? 8वीं कपाल तंत्रिका है ना। तो सूचनाएं कहाँ ले जाती है? मस्तिष्क के कौन से लोब में? मैंने आपको बता दिया था। सुनने की प्रक्रिया कौन से लोब में होती है? टेम्पोरल लोब में। कौन से? टेम्पोरल लोब में ले जाती है मैसेज और हमें सुनाई देता है। कैसे? देखिए, ध्वनि की तरंगें सबसे पहले आते हैं बाह्य कर्ण में, फिर आती है मध्य कर्ण में, फिर आती है अंतःकर्ण में। और अंतःकर्ण में जैसे ही आती है, आपको बताइए, जैसे ही अंतःकर्ण में आएगी, बाहर पेरिलिम्ब कंपन करेगा। पेरिलिम्ब में कंपन सबसे पहले किसमें आएगा? स्केला वेस्टिबुलाई से। स्केला वेस्टिबुलाई से आएगा इधर अगर आएगा स्केला टिम्पेनाई में, और टिम्पेनाई से आने के बाद में यहाँ झटका मारेगा किधर? ये बेसिलरी मेम्ब्रेन पे, ध्यान रखना। और बेसिलरी मेम्ब्रेन कंपन किसको देगी? इन कोशिकाओं को। कोशिकाएं कंपन किसको देगी? इस रोम जो है दृढ़ पक्षमाप, और दृढ़ पक्षमाप जाकर किससे टकराएगा? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करेगी? कंपन करेगी। तो इसमें जनरेट होगा क्या? अपने विभांतर, जिसको अपन कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन कोशिकाओं में क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पहले टकरा के वहां गई, अब वापस क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसको दे देगी आगे जाकर? एक्सोन को। एक्सोन बोले तो यहां पर डेवलप हो जाएगा क्या? एक्शन पोटेंशियल। आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में, क्या डेवलप हो जाएगा? अपने पढ़ा था ना, एक्शन पोटेंशियल डेवलप। और ये एक्शन पोटेंशियल एपी जिसको अपन कहते हैं, ये आता है कहां? चला जाएगा ब्रेन में, और हमें सुनाई देगा। तो सबसे पहले देखो आप, स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर आएगी कंपन, फिर आएगा हेलिकोट्रीमा में, फिर आएगा स्केला टिम्पेनाई में, फिर जाएगा बेसिलरी मेम्ब्रेन में। बेसिलरी मेम्ब्रेन में जाएगा तो ये कंपन करेगी, तो ये कोशिकाएं भी कंपन करेगी। और ये कंपन किस में आएगा? दृढ़ पक्षमाग में। और दृढ़ पक्षमाग किससे टकराएंगे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। जब इसे टकराएंगे ऐसे, इस तरह से यूं टकराएंगे, तो इस सेल के अंदर क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल पीडी। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किस में आएगा? इस सेल के होता हुआ किसमें आएगा? एक्सोन में। और इस एक्सोन में जैसे आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल में। और ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता हुआ तंत्रिका के माध्यम से कहां पहुंचेगा? ब्रेन तक, और हमें सुनाई देगा। ये पूरी प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर एंडोलिम्फ है, ये है ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ये बनाइए आप, फिर अपन बात करते हैं, इसको जूम करते हैं, किसको? ऑर्गन ऑफ कोर्टी को। लिखिए फटाफट।
गया। चलिए सब, अब लगाई हेडिंग ऑर्गन ऑफ कोल्टी। जो बीच वाला ना इसको जूम करेंगे अपन। लगाई हेडिंग ऑर्गन ऑफ कोल्टी, कोल्टी का अंग, जो एक प्रकार का क्या है, हियरिंग यानी सुनने का रिसेप्टर। हियरिंग रिसेप्टर है, ठीक है ना। अब देखिए आप कैसे, ये मैं बना रहा हूं ऑर्गन ऑफ कोल्टी। देखो आप, सबसे पहले कुछ काम की बातें लिख लेते हैं अपन। पहला, ऑर्गन ऑफ कोल्टी का निर्माण बेसिलर, बेसिलर होती है ना भाई मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के रूपांतरण से होता है। पहली बात तो ये, बेसिलरी मेम्ब्रेन के रूपांतरण से किसका निर्माण होता है, ऑर्गन ऑफ कोल्टी का। ये ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। दूसरी बात, ऑर्गन ऑफ कोल्टी में अनेक सेल्स होती है, लेकिन मेन कोशिका यानी मेन सेल, लेकिन मेन सेल हेयर सेल होती है। ध्यान रखना, हेयर सेल होती है। कौन सी होती है, हेयर सेल, रोम कोशिका। नेक्स्ट, हेयर सेल पर दृढ़ पक्षाम यानी कि स्टीरियो सीलिया पाए जाते हैं, होते हैं, जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराते हैं और उससे टकराएंगे। हेयर सेल में अभी मैकेनिज्म समझा दूंगा मैं आपको। और हेयर सेल्स में विभांतर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। हेयर सेल के हेयर सेल बेसमेंट या बेसिलर मेम्ब्रेन, एक हेयर सेल बेसिलर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है, जो ऑडिटरी नर्व, कौन सी नर्व, ऑडिटरी नर्व, सुनने की स्वर्ण तंत्रिका, कौन सी, आर्टरी, या इसको दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, एफरेंट नर्व। एफरेंट सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाती है, संवेदी तंत्रिका ही होती है। क्या लिखा था, 1, 2, 8, फर्स्ट, सेकंड और 8 क्या होती है, सेंसरी नर्व होती है। तो सेंसरी नर्व का काम करेगी, सूचनाओं को, कान की सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाएगी, तो एफरेंट ही है। सूचनाओं को ले जाने वाली क्या होती है, एफरेंट नर्व से जुड़ी होती है। एफरेंट नर्व से जुड़ी होती है, जो
पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर को, जो पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख लो अच्छा रहेगा, इजी है। जो पोटेंशियल डिफरेंस को, अब डायग्राम में समझा दूंगा मैं आपको, डिफरेंस को सक्रिय विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल विभव में बदलकर ब्रेन तक पहुंचाती है और हमें ध्वनि का यानी साउंड का ज्ञान होता है, पता चलता है भी ध्वनि किस प्रकार की, किस आवृत्ति की। क्लियर? ये लिखिए आप पहले थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर मैं बात करूंगा आपसे किससे। ओके हो गया साहब। अब मैं बना देता हूँ ऑर्गन ऑफ पोर्टी का फोटोग्राफ, ठीक है। चलिए, जिसमें हेड सेल वगैरह सब आ जाएगी। ये लीजिए सर, अब मैं बनाता हूं ऑर्गन ऑफ पोर्टी का डायग्राम। इसकी खोज कोर्टी ने की थी, इसने नाम को इस तरह से देखो, इस तरह से होता है ये ऑर्गन ऑफ कोर्टी। और नीचे आप देख रहे हो ना, अब ये वाली, ये बेसिलर मेम्ब्रेन, कौन सी है? बेसिलर मेम्ब्रेन। ये लीजिए, ये आ गई बेसिलर मेम्ब्रेन। क्लियर? और अब यहां पर सेल्स मिलेगी आपको इस तरह से, खूब सारी, देखो ये सेल, ये देखो सेल। इसके ऊपर से यूं आ जाती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये आ गई कौन सी आपके, कौन सी आ गई? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। करेक्ट। अब यहां पर विशेष प्रकार की सेल्स बनती है इस तरह से, देखो ये बना रहा हूं मैं, ये देखो आप, ये जो दिख रही है आपको ना, ये इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, ये फिर इस तरह से, ये फिर इस तरह से, ये है ना, इस तरह की सेल सही हुई है। इन्हें अपन कहते हैं लॉन्ग हेयर सेल। क्या बोलते हैं? लॉन्ग हेयर सेल, या बोलते हैं पिलर सेल। क्या बोलते हैं? पिलर सेल। लेकिन ये बाहर की ओर है तो इसलिए नाम के आगे आ गया क्या? आउटर। इनके ऊपर क्या लिख लेते हैं? लंबे लंबे स्टीरियोसीलिया। क्लियर? ये आपको दिख रही है ना बीच में, ये वाली, इससे बोलते हैं टनल। टनल का मतलब होता है खांच या गुफा। टनल ऑफ कोर्टी, कोर्टी की टनल। टनल, टनल यानी गुफा, अंदर धसा हुआ भाग। गुफा होती है ना टनल, जब ट्रेन निकलती है गुफा में से, है ना। ये आ गई आउटर, कौन सी? पिलर सेल। इसके ऊपर भी क्या निकला है? स्टीरियोसीलिया। अब ये जो देख रहे हो आप, ये आ गई कौन सी? अंगुली की तरह, इनको अपन कहते हैं फेलेंजियल सेल। क्या कहते हैं? फेलेंजियल सेल, या इसको बोलते हैं डीटर सेल। क्लियर? और इसके ऊपर होती है एक और सेल, ये लो,
इसके ऊपर निकले होते हैं इस तरह से, क्या स्टीरियो सीलिया, इनको बोलते हैं आउटर हेयर सेल। क्या बोलते हैं? ये तो कौन सी थी? लॉन्ग हेयर सेल, सही बात है। ये हो गई शॉर्ट हेयर सेल या आउटर हेयर सेल। ये लीजिए, और यहां पर इस तरह से ये सेल्स बना दी मैंने, ये लीजिए, इसे कहते हैं सेल्स ऑफ क्लोडियस। इतने टाइप की सेल्स होती हैं यहाँ पर, देख लो, ऑर्गन ऑफ कोर्टी में। और अंदर जो द्रव भरा होगा यहाँ पर, ये हो गया आपका कौन सा? एंडोलिम्फ। क्या भरा है? एंडोलिम्फ। और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कौन सी है? इलास्टिक मेम्ब्रेन है, यानी कि कंपन करती है। ये क्लियर? अब आप देखिए, इसके नीचे ये नर्व है तंत्रिका, ये तंत्रिका यार, ये बाहर। क्लियर? ये नर्व कौन सी है आपको पता है? ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, स्वर्ण तंत्रिका। यह इसको अपन बोलते हैं कौन सी नर्व? एफरेंट, जो तंत्रिकाओं को कहां ले जाती है? ब्रेन तक। ये तंत्रिकाओं को कहां ले जाएगी? तंत्रिका बोले तो एक्शन पोटेंशियल को कहां ले जाएगी? ब्रेन में। क्लियर? अब देखो, आप जैसे ही कंपन आएगा, सबसे पहले कंपन किससे टकराएगा? यहां से आएगा। किससे टकराएगा कंपन? किससे टकराएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। बेसमेंट मेम्ब्रेन से कंपन किस में जाएगा? सेल में। सेल से जाएगा स्टीरियोसीलिया हिलेंगे। स्टीरियोसीलिया किससे टकराएंगे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। टकराने के बाद में वापस किधर क्या आएगा? सेल के अंदर क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर ये आकर किस में डेवलप हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल। इधर से इधर, इस तरह से फिर ये आएगा। ध्यान रखना, इधर से नीचे की ओर आएगा ये, फिर ये ब्रेन तक जाएगा। क्लियर? ये बनाइए डायग्राम आप, है ना। फिर अपन बात लास्ट लिखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये लिखिए फटाफट। बनाइए, हो गया। चलिए, इस तरह से ये ऑर्गन ऑफ कोल्टी होता है। देखो, पिलर सेल, डिटर सेल, खूब सारी सेल अलग अलग तरह की, लेकिन मेन कौन सी है? हेड सेल। अगर हेड सेल को नष्ट कर दोगे तो अपन को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, तो बेसिकली मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, और नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन उस चीज को पकड़ भी नहीं पाएगा। अब लगाइए आप सुनने की प्रक्रिया, लास्ट लगाइए मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सुनने की प्रक्रिया। देखिए, बहुत सिंपल है, ये डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझना है बस उसको। ये आ गया बाह्य कण, बाह्य कण से ये आ गई एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये आ गया कान का पर्दा, ये लीजिए, ये आ गई मेलियस, इनकस, और ये तीनों हड्डियां कौन सी? स्टेपिस, ये लीजिए, ये आ गई ओवल विंडो, ये लीजिए, इधर से तो जाएगी ध्वनि की तरंग इस तरह, और यहां से आ गई कौन है आपके? ये यूस्टेकियन ट्यूब। यहां तक के नाम लिख ले पहले अपन, ठीक है। ये आ गया ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, ये साउंड वेव्स को क्या करता है? कलेक्ट करता है, इधर भेजता है। और ये आ गई कौन सी? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मीटस, इसको अपन कहते हैं बाह्य कर्ण कुहर। कुहर का मतलब होता है नाल, गुफा, इधर आएगा। ये आ गई कौन? टिम्पेनिक, कान का पर्दा बोले तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इधर से आइए, ये जो आ रही है ये क्या है? ये क्या है आपके? साउंड, ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? वेव्स। ये साउंड वेव जिसमें गई या किससे टकराएगी? पर्दे से, पर्दा कंपन करेगा। और ये आई हड्डियों में कौन कौन सी आ गई? ये आ गई ईयर ओसाइकल, ईयर ओसाइकल्स कौन कौन सी है बताइए आपको? कौन सी है? मेलियस, ये इनकस, और ये स्टेप्स। और स्टेप्स से अब देखो आप,
इस तरह से ये है, एक मिनट, ये आ गई राउंड विंडो। इधर से ध्वनि की तरंगे प्रवेश करेगी। ये कौन सी विंडो है? ओवल विंडो, अंडाकार खिड़की। इधर से तो प्रवेश करेगी साउंड वेव्स और इधर से वापस आ जाएगी। ये क्या है? यूस्टेकियन ट्यूब। जो एक्स्ट्रा साउंड यहां से निकलेगी यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब को अंतःकण से जोड़ने वाली कौन है? ये क्या आ गई? स्केला। ये कौन सी है? राउंड विंडो। इधर से साउंड आ जाएगी, ये आ गई राउंड विंडो। इधर से ध्वनि की तरंगे वापस आ जाएगी, यहाँ से ये चली जाएगी मुख में से। अब देखो आप, ये कॉक्लिया है पूरा। क्या है? कॉक्लिया। ये वाला था गया स्केला वेस्टिबुलाई। सबसे पहले तो ध्वनि की तरंगे किस में प्रवेश करती है? स्केला वेस्टिबुलाई में। ये इधर आ गया कौन आपको? स्केला वेस्टिबुलाई। ये नीचे वाला कौन सा आ गया? स्केला कौन सा? टिम्पेनाई। बिल्कुल सही बात है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई को जोड़ने वाली संरचना कौन सी होती है? याद करो, हेलिकोट्रीमा। सही बात है। तो साउंड वेव इधर आएगी, इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई और इधर चली गई। अब देखो आप, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये वाली। इस मेम्ब्रेन का नाम है कौन सी? रीजनर्स मेम्ब्रेन। कौन सी है? रीजनर्स मेम्ब्रेन। क्लियर? और ये वाली जो नीचे मेम्ब्रेन मैंने बनाई, ये वाली कौन सी है? ये कौन सी हो जाएगी? बेसिलर मेम्ब्रेन। याद करो, ये कौन सी हो गई? बेसिलर मेम्ब्रेन। ये आ गई बेसिलर मेम्ब्रेन। क्लियर? और यहां पर आ गए आपका ये ऑर्गन ऑफ कॉल्टी। क्लियर? अब यहां से एक्स्ट्रा साउंड वेव वापस आ जाएगी। अब देखिए आप कैसे। सबसे पहले कंपनी यहां से आया, फिर किसमें गया? एक्सटर्नल। फिर ये कंपनी यहां से होता है किसमें? ओवल विंडो में। ओवल विंडो के स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर क्या भरा पड़ा है? पेरिलिम्फ। याद करो, ये कंपन करता है, आ जाएगा किसमें? टिम्पेनाई में। इसमें भी क्या है? पेरिलिम्फ। क्लियर? और जैसे ये कंपन इससे धक्का मारेगा, ऊपर कौन है? इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉल्टी। वहां पर क्या हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर ब्रेन तक पहुंच जाएगा। और एक्स्ट्रा जो साउंड वेव जो वापस किसमें आ जाएगी? राउंड विंडो में। राउंड विंडो से वापस कहां जाएगी? यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब से माउथ से वापस बाहर चली जाएगी। ये पूरा रूट हो गया किसका? साउंड का। क्लियर? एक वर्ड आता है ओटाइटिस मीडिया। इसका मतलब होता है कान के पर्दे में क्या ना? सूजन आना हुआ। फिर आता है ओटेल्जिया। ओटेल्जिया का मतलब होता है कान में दर्द होना। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। ओटाइटिस मीडिया, कान के पर्दे में सूजन, इन्फेक्शन होना, ये ओटेल्जिया। ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ ईयर। तो आप ये लिखिए, फिर इसको मिटाते हैं। और कल अपन बात करेंगे आई की। कल अपन पढ़ेंगे आई। आई बोले तो वो था फोटो रिसेप्टर, ये था फोनो रिसेप्टर। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल शुरू करते हैं अपन आई। अंटिल, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।